वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके और आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स की फ्री पीडीएफ, सारी वीडियो और सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और अगर किसी भी तरीके का कोई और भी क्वेश्चन आपके पास है या आपको सॉल्व कराना है या किसी में दिक्कत है तो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपका सॉल्यूशन टेलीग्राम पर सॉल्व करके या वीडियो के थ्रू में बनाकर उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी आपके सॉल्यूशन है, जो मतलब प्रॉब्लम्स है, उनको मुझे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। वहां पर जाकर आप सभी जो टाइप करके या हैंडराइटिंग से लिख करके सब पोस्ट कर दीजिए। मैं सबको कंप्लीट करके आपको एक वीडियो बना दूंगा या उसके सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, और सभी का पीडीएफ डाउनलोड कर लें हमारे गणित साथ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, या फिर हमारी जो मेन वेबसाइट है वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर है, अगर सबसे पहले तो आप भी नए आए हैं चैनल पर तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट जरूर करें जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है। ठीक है, मेरा तरीका जो भी, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए, आज जो हम लेक्चर नंबर 9 है हमारा मैट्रिक्स का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं 3.3 एक्सरसाइज आपकी। ये इसमें मिसप्रिंट है, ये 3.3 एक्सरसाइज है। ठीक है, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो मैं उसमें ठीक कर दूंगा। ये 3.3 एक्सरसाइज है आपकी। तो इसमें आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, सबसे पहले तो आपको एक नई चीज सिखाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है, किस तरीके से उसके क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए, जैसे कि आपको दे रखा 3.3 एक्सरसाइज, आव्यूह का परिवृत्त कहते हैं हिंदी में, या फिर आपको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन है उनको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, क्या उसकी पहचान होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पास मैटर लिखा हुआ है। अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। अब देखिए, परिवृत्त आव्यूह जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो नया आव्यूह प्राप्त होता है, मतलब किसी की अगर रो है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में रो है तो उसको बदल दीजिए आप कॉलम में। ठीक है, और अगर कॉलम्स है उनको बदल दीजिए आप रो में। ठीक, तो उसके बाद जो आपको न्यू, इन दोनों को इंटरचेंज करने के बाद जो आपको न्यू आव्यूह मिलेगा, ठीक है, न्यू मैट्रिक्स मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसे मूल रूप से परिवर्त आव्यूह कहते हैं। और इसको डिनोटेड करने के लिए आप दो चीजों से डिनोटेड कर सकते हैं, या तो ए का डैश या ए का ट्रांसपोज, जिसे ए की पावर टी लगाकर आप दोनों ही रूप में इनको व्यक्त कर सकते हैं। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोज, और इट इज डिनोटेड बाय द ए का डैश एंड ए टी के बराबर। जैसे कि अगर कॉन्सेप्ट के थ्रू हम बात करें, थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि मान लो ये कोई एक लड़का था जो कि पहले एक स्टैंडिंग पोजीशन में था और फिर ये बाद में लाइंग पोजीशन में लेटने की कंडीशन में चला गया। तो आपने क्या देखा, ये जो आपकी रो थी, एक तरीके से इसको अज्यूम कीजिए, ये आपकी सॉरी कॉलम थी, और ये किस में बदल गई, आपकी रो में चेंज हो गया। मतलब पहले वो ये स्टैंडिंग पोजीशन में था तो रो के बेस में था, फिर ये आपका लेट गया बच्चा तो आपका किस तरीके से हो गया, ये कॉलम की बेस में। तो इनका जो इंटरचेंज है, ये जो आपस में चेंज है एरो के थ्रू दिखाया गया है, इनको जो इंटरचेंज करने की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह इसका कह देते हैं। ठीक, और देखिए इसी में आपको ये जो आपको कंडीशन दे रखी है कि ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन, तो ए डैश बराबर ए जे आई एन इंटू एम के बराबर हो जाता है। कि मगर अगर आपका कोई मैट्रिक्स ए है जिसकी कंडीशन है ए आई जे और एम रो है, उसमें एन कॉलम है, तो जब हम उसका परिवर्त निकाल देते हैं तो वो आपकी चेंज हो जाती है ए जे आई में और एन इंटू एम के फॉर्म में, मतलब रो का कॉलम में और कॉलम का रो में, और सभी पद आपके इंटरचेंज हो जाते हैं। इस तरीके से जो परिवर्तन हो जाता है उसको हम क्या कह देते हैं, परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम बोल देते हैं। सेम अगर आप एग्जांपल की बात करें तो देखिए, ये आपके कॉलम में थे और ये भी आपके
कॉलम के फॉर्म में थे। अब हमने यहाँ पर जब इसको परिव्रत निकाला, इसका ए का डैश किया, तो ये जो कॉलम वाला पोर्शन था वो हमारे पास किस में आ गया, रो की फॉर्म में, और ये जो हमारे पास रो वाला पोर्शन था, फिर कॉलम वाला पोर्शन था, ये भी किस में आ गया, रो की फॉर्म में। तो ये मैट्रिक्स 3/2 थी हमारे पास, मतलब एम की कंडीशन तो 3 थी, 3/2, और फिर ये आपकी मैट्रिक्स किस में बदल गई, 2/3 में, एम और एन। ठीक है, ये एम की, ये एन की होगी, और ये वैल्यू एम की होगी। तो इस तरीके से इंटरचेंज हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिव्रत आव्यूह कहते हैं। थोड़ा सा अब देखिए, इसकी कुछ कंडीशन होती हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले अगर कोई एक मैट्रिक्स है, ए का डैश है, मतलब ए का डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज हो रहा है उस मैट्रिक्स का, अगर आप उसको दोबारा से ट्रांसपोज कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपकी ए मैट्रिक्स ही बन जाएगी। मतलब किसी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को अगर आप ट्रांसपोज दोबारा कर देते हैं उसका, तो वो जो आपकी मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी वो आपका ए का ट्रांसपोज ही प्राप्त होगी। नेक्स्ट में अगर के ए डैश है तो के ए डैश के बराबर हो जाता है, मतलब अगर आपकी कंडीशन है के ए पे डैश है तो आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, और ए का डैश इस तरीके से, जैसे कि स्केलर कंडीशन आपके पास हो जाती है, तो के एक स्केलर वो है, वैल्यू आपके वेरिएबल है, तो जिससे आप के कॉमन लेना चाहते हो सभी एलिमेंट से इजीली कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आपकी होती है कि अगर ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज है तो वो ए का ट्रांसपोज के प्लस में बी का ट्रांसपोज के हमेशा बराबर हो जाता है। सेम इसी तरीके से अगर आप उत्क्रम नियम से या फिर रिवर्सल रूल से बात करें, तो अगर ए और बी की मल्टीप्लाई है दो मैट्रिक्स की, जिसका ट्रांसपोज बराबर हो गया बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के बराबर, ये ध्यान रखना है कि ए और बी की जो वैल्यू है वो भी ट्रांसपोज में वो बी का डैश और ए का डैश के बराबर है, ना कि बी और ए का होल डैश के बराबर। ठीक है, जब आप ये कंडीशन दोगे तो थोड़ा ध्यान देना कि आप बी का डैश और प्लस में ए का डैश के बराबर, ये कंडीशन आपकी इसके बराबर हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट चलते। अब देखिए, इसमें दो तरीके के आपके आव्यूह और मिलेंगे पढ़ने के लिए, एक तो आपको सम्मित आव्यूह और एक आपको विसम्मित आव्यूह, जो कि मैंने इस चैप्टर में जब स्टार्टिंग हुआ था, ये 3.2 एक्सरसाइज हमने शुरू की थी इससे पहले, तो उसी में मैंने आपको समझा दिए थे स्कीमेटिक्स और मतलब स्क्यू और स्क्यू समेटिक दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी थी। लेकिन अगर आपके जो चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो इस वाले चैप्टर में आपको मिलेंगे स्क्यू के और स्क्यू समेटिक के और समेटिक के क्वेश्चन। जैसे कि अब ये दे रखा है नोट में, वर्गों को परिभाषित कीजिए। सम्मित आव्यूह होता क्या, सबसे पहले एक वर्ग आव्यूह ए सम्मित कहलाता है अगर ए का डैश का, अगर किसी मैट्रिक्स से आप ए का डैश कर देते हैं और वो लौट करके ए के बराबर ही हो जाती है। जैसे कंडीशन आपको दे रखी है, इस मैट्रिक्स की रो के जो एलिमेंट थे 1 2 3 थे, और इसका मैंने ट्रांसपोज करके देखा तब भी मेरे पास एलिमेंट कितने ही रह गए, इसके सेम टू सेम ये रह गए। ऐसे ही जब दूसरी रो के एलिमेंट थे वो आपके थे 2 5 और 6, और जब आपने इसका परिवर्तन किया तब भी आपके सेम हो गए, और इसी तरीके तीसरी रो के जो एलिमेंट थे वो भी आपके इसी के बराबर हो गए हैं। तो वो आपका क्या होता है, इसको हम कंडीशन को क्या बोल देते हैं, सम्मित आव्यूह बोल देते हैं। कि यदि ए का डैश ए के बराबर हो, इसका मतलब है प्रत्येक ए आई जे बराबर होगा ए आई जे के बराबर। ठीक, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द समेटिक। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स ध्यान रखना कि ये जो कंडीशन होगी केवल आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स में होगी, मतलब 2/2 में, 3/3 में, या फिर 4/4 में यह कंडीशन हो सकती है। ठीक, और ए आई जे आपका डिनोटेड होता है जैसा कि आपको एग्जांपल दे रखा है। इसका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो परिवर्त है वो आपका किसके बराबर होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब आप परिवर्त निकालते हो तो वो हमेशा आपका जो बराबर होगा सेम उसी के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाती है। सॉरी, 3/3 है, तो इसको चेंज करते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो ये आपकी कंडीशन सेम टू सेम वही कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक परिवर्त आव्यूह का ही एग्जांपल है, मतलब विसम्मित आव्यूह का ही एग्जांपल है। अब इसके बाद सेकंड में बात करते हैं विसम्मित आव्यूह की। हाँ, एक आपको मैं ये बता देता हूँ, जैसे कि विसम्मित आव्यूह में आपको ये एग्जांपल है जहां पर कि आपकी जो कंडीशन थी ए का जो ये एक प्लेन था, मतलब हवाई जहाज था, जो पहले तो आपका क्षैतिज में उड़ रहा था, मतलब ये एकदम सीधे जमीन के स्तर पर, और फिर ये उसके बाद क्या हो गया, सीधा हो गया। ठीक है, इसमें ये एग्जांपल जो है आपका एक परिवर्त आव्यूह का एग्जांपल है।
परिव्रत परिव्रत आव्यूह, ठीक है, जिसे ट्रांसपोज भी कह देते हैं, ट्रांसपोज ही लिख देते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इसको बोल सकते हैं, ट्रांसपोज, ठीक। ये आपका उसका एग्जांपल है जो कि ये यहाँ पर ऐड किया हुआ है पीडीएफ बनाने वाले ने, कि जिसका आपको ये आपका जहाज पहले था इस फॉर्म में और फिर ये इस तरीके से ऊपर की ओर उड़ने लग गया, तो इसकी कंडीशन जो चेंज हुई वो आपकी किस फॉर्म में चेंज हुई, परिवर्त आव्यूह कंडीशन में चेंज हो गई थी। नेक्स्ट में अब बात करते हैं विषम सममित आव्यूह की, जिसको स्क्यू समेटिक मैट्रिक्स बोल देते हैं। आप आपके पास कंडीशन होती है एक वर्गाव्यूह होना चाहिए और विषमित आव्यूह कहलाएगा अगर ए का जो डैश है वो माइनस के बराबर हो जाता है, ठीक, ए का डैश माइनस के ए मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। जैसे कि ये कंडीशन आपको दे रखी है कि यहाँ पर बी मैट्रिक्स है, जो बी का जो डैश है वो माइनस के बराबर, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तभी जाके ये एलिमेंट आपके सेम मिलेंगे। जैसे यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये आपका माइनस हो जाए, ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये कंडीशन आपकी तब जाके इस कंडीशन में चेंज होगी, और ये जो कंडीशन हो जाती है उसको बोलते हैं हम विषमित आव्यूह स्क्यू समेटिक्स, इसको बोल देते हैं, ठीक। और यही आप लिखा हुआ है और पद आपके पास चेंज होता है, प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाता है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें विषमित आव्यूह के जो विकर्ण है सभी अवयव हमेशा शून्य होते हैं। ये और ध्यान रखना कि विषमित आव्यूह के लिए जो आपके जो ये जो पद होंगे सारे सभी के सभी किस कंडीशन होंगे, जीरो की फॉर्म में ही होंगे, ठीक है। ये एक मैंडेटरी कंडीशन आपकी हो जाती है कि डायगोनल की वैल्यू के जो सारे एलिमेंट है वो आपके जीरो होने चाहिए। अब यहां से आपके जो क्वेश्चन शुरू हुए हैं वो आपके क्वेश्चन शुरू हो गए एक्सरसाइज वाले। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब हम करते हैं कि निम्नलिखित आव्यूह में परिवर्त आव्यूह निकालें, यहाँ पर आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है इसका। तो परिवर्त आपका क्या होगा, ये आपको वैल्यू देखिए 5 1/2 और माइनस के 1। अब इसकी कंडीशन अगर आप देखें तो इसमें 3 तो आपकी रो है और 1 आपका कॉलम है, तो ये मान लिया मैंने ए मैट्रिक्स के बराबर, तो इसका ए का जो ट्रांसपोज हो जाएगा वो बराबर होगा, रो को बदलना है कॉलम में, तो सभी एलिमेंट को आप कॉलम में बदल दीजिए। यहाँ पर 5, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर माइनस के 1, और ये चेंज हो गया 1 रो और 3 कॉलम में आपकी वैल्यू चेंज हो गई है, और यही इसका परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। केवल इतना सा क्वेश्चन, और ये आपके इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में इसका परिवर्त आव्यूह निकालना है आपको। तो यहाँ कंडीशन दे रखी है a बराबर 1 2 माइनस के 1 और 3 के बराबर, तो a का जो डैश हो जाएगा, जो रो वाले एलिमेंट हैं और कॉलम वाले एलिमेंट हैं वो आपके रो में बदल जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 1 और 2 इस तरीके से, माइनस के 1 और 3 आपके इस तरीके से, और यही इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको 3/3 का दे रखा है, तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपको दे रखी है, मान लीजिए माइनस के 1 5 एंड 6 √3 5 एंड 6 2 3 और माइनस के 1 के बराबर। तो अब आप इसका जब ट्रांसपोज करोगे ए का डैश तो बराबर हो जाएगा, जो रो वाला एलिमेंट था वो आप इस तरीके से लिख लीजिए कॉलम के बेस में, ये भी आपके रो की कंडीशन थी, तो इसको भी आप कॉलम की कंडीशन में लिख दीजिए, और ये सॉरी 3, और ये भी आपकी रो की कॉलम की कंडीशन थी, तो इसको भी आप रो की फॉर्म में लिख दीजिए, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही कंफ्यूजन दे रखी है इसमें, देखिए आप चित्र में देख सकते हैं कंफ्यूजन का सिंबल आपको यहाँ दे रखा है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको 2 मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर ए प्लस बी का डैश मतलब होल डैश और ए का डैश प्लस बी का डैश आपस में बराबर है या बराबर नहीं है, ये कंडीशन आपको प्रूव करके दिखानी है। तो देखिए ये हमने पीछे फॉर्मूला ही पढ़ा था, तो हमको पता बराबर तो होंगे ही होंगे, तो हमको क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए प्लस बी की भी निकाल लेते हैं। तो हमने ए प्लस बी की वैल्यू निकाली, तो पहले लिख लीजिए आप ए मैट्रिक्स, तो माइनस के 1 5 और माइनस के 2 और 2 7 और 1 के बराबर और 3 9 और 1 के बराबर। इसके बाद प्लस में मैंने लिख ली बी मैट्रिक्स, तो माइनस के 4 1 और 1 के बराबर,
1 2 3 के बराबर, माइनस के 5 0 और 1 के बराबर। ये आपके मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों की वैल्यू मैंने लिख ली है। अब ऐड करने का तरीका तो आप शुरू से वही करते आए, पहले के साथ पहले एलिमेंट, पहले के साथ पहला एलिमेंट, दूसरे के साथ दूसरा एलिमेंट, तो इसी सीक्वेंस में इनको अब ऐड करेंगे। तो यहाँ आपकी वैल्यू जाएगी माइनस के 1 माइनस के 4, 2 प्लस के 1 3 माइनस के 5, 5 प्लस के 1 7 प्लस के 2 9 प्लस के 0 माइनस के 2 प्लस के 1 और 1 प्लस के 3 और 1 प्लस के 1 के बराबर। तो आपकी जो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी बराबर माइनस के 5 3 और माइनस के 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 और यहाँ पर भी 9 आपके, यहाँ पर माइनस के 1 4 और 2 के बराबर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आपकी अब यहाँ पर a प्लस बी का होल के बराबर आ गई है। इसका अगर आप ट्रांसपोज करते हैं, a प्लस बी का ट्रांसपोज कीजिए, तो रो को तो आप कॉलम में बदल लीजिए, माइनस के 5 6 माइनस के 1, मतलब जो आपकी वैल्यू इस तरीके से रो में थी वो मैंने इस तरीके से कॉलम में चेंज, मतलब जो कॉलम में थी वो मैंने रो में चेंज कर ली है। नेक्स्ट में 3 9 और 4 के बराबर, माइनस के 2 9 और 2 के बराबर। अब आपके पास a प्लस बी डैश की वैल्यू आ चुकी है। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, a का डैश प्लस b का डैश करना है। तो आपके पास जो a का डैश और b का डैश है, तो इस तरीके कर लेते हैं हम, a का डैश प्लस में b का डैश। इसका मतलब मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स माइनस के 1 2 3 5 7 और 9 माइनस के 2 1 और 1 और इस मैट्रिक्स पर डैश लगा दीजिए, प्लस में यहाँ पर माइनस के 4 1 और 1 1 2 और 3 के बराबर, माइनस के 5 0 और 1 के बराबर और इस पर भी आप डैश लगा दीजिए। मतलब इसका भी एक एक बार ट्रांसपोज होना है। अगर आप चाहें तो पहले ट्रांसपोज कर लीजिए फिर जाकर ऐड कर दीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ डायरेक्ट ही कर दिया। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है बराबर में। अब इनको रो कॉलम को चेंज कीजिए, तो माइनस के 1 5 और माइनस के 2, माइनस के 1 5 और माइनस के 2 और यहाँ पर 2 7 और 1 के बराबर, 3 9 और 1 के बराबर, प्लस में आपकी वैल्यू माइनस के 4 1 और 1 के बराबर, 1 2 3 के बराबर, माइनस के 5 0 और 1 के बराबर। अब मैंने इन मैट्रिक्स का दोनों का ट्रांसपोज यहाँ पर कर लिया है। तो अब आपकी जो वैल्यू हो जाए यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स की, ये हमारा चल रहा था a का डैश प्लस में b का डैश बराबर माइनस के 1 माइनस के 4 5 माइनस के 1 के बराबर और यहाँ पर माइनस के 2 और प्लस के 1 के बराबर और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर 5 प्लस के 1 होगा नहीं, और यहाँ पर माइनस के 2 प्लस के 1, यहाँ पर 2 प्लस के 1, यहाँ पर 7 प्लस के 2, यहाँ पर 3 प्लस के 1, यहाँ पर 3 माइनस के 5, यहाँ पर 9 प्लस के 0 और यहाँ पर 1 प्लस के 1 के बराबर। अब आप इस मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे, a का डैश प्लस में b का डैश, मतलब a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगी माइनस के 5 और यहाँ पे आपके लिए 6, ये प्लस है आपका, और माइनस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में 3 9 4 के बराबर, माइनस के 2 9 और 2 के बराबर। तो आपकी जो मैट्रिक्स थी, अब हमें पता चल गया कि जो कि आपका a का डैश था, a प्लस में b का होल डैश बराबर है a का डैश और b का डैश। ठीक है, तो ज्यादा कठिन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, केवल ऐड करना था और आपको परिवर्तित इसका निकालना था। तो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में मैट्रिक्स आपको सेम वही दे रखी है, लेकिन इस बार ये आपको चेंज कर दिया कि a माइनस के b का जो होल डैश है, मतलब ट्रांसपोज है, वो आपका a का डैश माइनस b का डैश के बराबर हो जाएगी कंडीशन। तो यहाँ पर जो आपकी कंडीशन है, सबसे पहले आप निकालिए a माइनस बी की वैल्यू, a माइनस बी बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 5 और माइनस के 2 2 7 1 के बराबर, 3 9 और 1 के बराबर। ए को मैंने सेम इसी तरीके से लिख लिया, ऐसे बी को लिख लेते हैं, माइनस के 4 1 के बराबर, 1 2 3 के बराबर, माइनस के 5 0 और 1 के बराबर। अब a माइनस बी कीजिए, तो यहाँ पर माइनस के 1
प्लस के 4, यहाँ पर 2 माइनस के 1, यहाँ पर 3 प्लस के 5 के बराबर। ये आपको माइनस माइनस प्लस होते चले जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 माइनस के 1, 7 माइनस के 2, 9 माइनस के 0, माइनस के 2 माइनस के 1 और 1 माइनस के 3 और 1 माइनस के 1 के बराबर। तो आपकी जो a माइनस में जो b की वैल्यू है वो आपकी नेक्स्ट लाइन में बराबर हो जाएगी a माइनस बी बराबर 3 1 8 4 5 9 और माइनस के 3 और माइनस के 3 माइनस के 2 और यहाँ से आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो ये जो आपकी मैट्रिक्स की वैल्यू है यहाँ पर आपको आ चुकी है। अब आप कर दीजिए इसका ट्रांसपोज। तो a माइनस में जो b का ट्रांसपोज है वो आपका बराबर हो जाएगा 3 4 माइनस के 3 1 5 माइनस के 2 और 8 9 और 0 के बराबर। ये आपका a माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो आपको मिल चुका है। नेक्स्ट पर a का डैश कीजिए। तो a का डैश हो जाएगा माइनस के 1 5 और माइनस के 2 और 2 7 और 1 के बराबर। और यहाँ पर आपके लोग 3 9 और 1 के बराबर। इसी तरीके से b का डैश निकालिए। तो माइनस के 4 1 और 1 के बराबर, 1 2 3 के बराबर, माइनस के 5 सॉरी ट्रांसपोज करना था। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू जाएगी माइनस के 4 माइनस के 4 1 1 के बराबर और 1 2 3 के बराबर, माइनस के 5 0 और 1 के बराबर। अब आपको निकालना है a का डैश माइनस b का डैश के बराबर। तो यहाँ के लो माइनस के 1 प्लस के 4, यहाँ पर 5 माइनस के 1 के बराबर, यहाँ पर माइनस के 2 और माइनस के 1 के बराबर, यहाँ पर 2 माइनस के 1। ठीक, और मैट्रिक्स मैंने लिखी नहीं है नी, तो एक काम करो पहले मैट्रिक्स लिख लो आप। मैं भूल गया, मैं डायरेक्ट ही कर दिया। पहले हम एक बार लिख लेते हैं मैट्रिक्स को जिससे आप समझ जाए। इतना डायरेक्ट मत करना, एग्जाम में कभी गलत कर दे। a माइनस में b का जो डैश है वो आपका बराबर हो जाएगा माइनस के 1 2 और 3 के बराबर, 5 7 9 के बराबर और माइनस के 2 1 और 1 के बराबर। नेक्स्ट में जो आपकी b की वैल्यू है माइनस करके यहाँ पर माइनस के 4 1 और माइनस के 5 और आपकी वैल्यू 1 2 और 0 के बराबर, 1 3 और 1 के बराबर। ठीक है, तो अब इसको माइनस कीजिए। तो माइनस के 1 प्लस के 4, 5 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 1, यहाँ पर 2 माइनस के 1, यहाँ पर 7 माइनस के 2, यहाँ पर 1 माइनस के 3 के बराबर। नेक्स्ट में 3 प्लस के 5, 9 माइनस के 0 और 1 माइनस के 1 के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू आ गई यहाँ पर 3 4 माइनस 3 1 5 और माइनस के 2 और 8 9 और 0 के बराबर। और ये जो वैल्यू है आपकी बिल्कुल बराबर है a1 माइनस के b का डैश। देखिए ये जो आपकी पीछे वाली वैल्यू है इनको मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको ये स्पष्ट दिखेगा। ये 8 है यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 0 है। तो अब आपको पता चल गई कि a माइनस में b का जो होल डैश है वो आपका बराबर है a का डैश माइनस में b का डैश का। यही आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए थर्ड में भी बिल्कुल उसी तरीके क्वेश्चन है आपका, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा नोटिस करने वाली बात आपको ये है कि यहाँ पर a डैश की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर आपको b की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब कि आपको a डैश वाले की तो a की वैल्यू निकालनी है और b वाले की b डैश की वैल्यू माननी है। मतलब a का ट्रांसपोज ऑलरेडी हो रहा है तो उससे आप a मैट्रिक्स बना लीजिए और b से जो है आप b का ट्रांसपोज कर लीजिए और फिर आपको कंडीशन वही ऐड करके दिखानी है जो आपको प्रीवियस में करी थी। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको a डैश की वैल्यू दे रखी है 3 माइनस के 1 और 0 4 2 और 1 के बराबर। तो यहां से a की वैल्यू हो जाएगी आपकी, रो को कॉलम में बदल दीजिए, कॉलम को रो में। 3 माइनस के 1 0 4 2 और 1 के बराबर। ठीक, नेक्स्ट में आपको दे रखी है b बराबर माइनस के 1 2 और 1 के बराबर, 1 2 और 3 के बराबर। तो आपके यहाँ से b डैश की जो वैल्यू हो जाएगी, अब रो को कॉलम में बदल लीजिए, कॉलम को रो में बदल लीजिए। ठीक, तो ये वैल्यू आपकी ट्रांसपोज हो चुकी है।
तो सबसे पहले हम a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो आपकी जो वैल्यू हो जाए यहाँ पर a प्लस के b, तो आप a की वैल्यू यहां से लीजिए और b की वैल्यू यहां से लीजिए। तो 3 माइनस के 1 और 0 और 4 2 और 1 के बराबर, प्लस में b की वैल्यू माइनस के 1 2 और 1 के बराबर, 1 2 और 3 के बराबर। तो a प्लस में जो b की वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाएगी 3 माइनस के 1 और माइनस के 1 प्लस के 2 और 0 प्लस के 1 के बराबर। यहाँ पर 4 प्लस के 1 के बराबर, 2 प्लस में 2 के बराबर और 1 प्लस में 3 के बराबर। तो आपकी जो a प्लस में जो b की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2 1 1 के बराबर, 5 4 और 4 के बराबर। और अब आप इसका a प्लस बी का ट्रांसपोज कर दीजिए। तो a प्लस में जो b का जो ट्रांसपोज है आपका वो बराबर हो जाएगा, रो को कॉलम में बदल लीजिए और कॉलम को आप रो में बदल दीजिए। ठीक, इस तरीके से आपने इसकी जो वैल्यू है वो आपकी सॉल्व हो चुकी है। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है सेकंड पार्ट में, तो इसका सेकंड पार्ट आपको दे रखा है कि a का डैश प्लस में b का डैश निकालिए। तो देखिए a डैश की वैल्यू यहां से लीजिए और b डैश की वैल्यू आप यहां से लीजिए। तो ये आपके पास बराबर वैल्यू हो जाएंगी 3 माइनस के 1 और 0 के बराबर, 4 2 और 1 के बराबर, प्लस में b की वैल्यू माइनस के 1 2 और 1 के बराबर, 1 2 और 3 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पे 3 माइनस के 1 4 प्लस के 1 के बराबर, यहाँ पर माइनस के 1 प्लस के 2, यहाँ पर 2 प्लस के 2, यहाँ पर 0 प्लस के 1 और यहाँ पर 1 प्लस के 3 के बराबर। तो आपकी जो a डैश प्लस में b डैश की वैल्यू हो गई आपके पास यहाँ पर a डैश प्लस में b का डैश, तो यह कह लो 2 5 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 के बराबर। अब ये जो आपकी वैल्यू है, तो अगर आप देखेंगे तो ये वाली वैल्यू और आपकी ये वैल्यू दोनों कैसी हैं, आपकी बराबर है। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है कि a प्लस में b का जो होल डैश है वो बराबर है a का डैश के प्लस में b का डैश के, और यही यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट पर करते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट में आपको सेम वही मैट्रिक्स है और आपको यहाँ पर क्या करना है, a का डैश और b का डैश निकालना माइनस करके। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले हम निकालते हैं a माइनस के b। तो आप इससे a की वैल्यू निकाल लीजिए। a की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 माइनस के 1 0 और 4 2 और 1 के बराबर। a की तो ये हो गई चेंज हो गए। अब b का डैश की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर माइनस के 1 2 और 1 के बराबर, 1 2 और 3 के बराबर। ठीक, तो a माइनस बी की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास, तो a की वैल्यू यहां से लीजिए और b की वैल्यू आप यहां से लीजिए। तो ये आपके लो 3 माइनस के 1 0 और 4 2 और 1 के बराबर, माइनस में b की जो वैल्यू है माइनस के 1 2 और 1 के बराबर, 1 2 और 3 के बराबर। ठीक, तो बराबर में आपकी वैल्यू यहाँ पर 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 4 माइनस के 1 और माइनस के 2 और 0 और माइनस के 1 के बराबर। यहाँ पर 4 माइनस के 1 2 माइनस के 2 और 1 माइनस के 3 के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर 7, यहाँ पर 3 माइनस के 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस के 2 के बराबर। तो a माइनस के b की वैल्यू, तो a माइनस में b का जो डैश हो जाएगा आपका वो बराबर हो जाएगा, रो को कॉलम में बदल दीजिए और कॉलम को रो में बदल दीजिए। तो आप ध्यान रखना आपकी जो वैल्यू आई है a डैश माइनस b डैश की ये आई है। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अब निकालते हैं हम a का डैश माइनस में b का डैश की वैल्यू। तो आपकी जो a डैश की वैल्यू है आपकी यहां से ले लीजिए और b डैश की वैल्यू आप यहां से ले लीजिए। तो ये हो जाएंगे 3 माइनस के 1 0 के बराबर, 4 2 और 1 के बराबर, और माइनस में b की वैल्यू है आपकी माइनस के 1 2 और 1 के बराबर, 1 2 और 3 के बराबर। तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 3 प्लस में 1, तो ये हो जाएंगे आपके पास,
और यहाँ पर 4 माइनस के 1 ये हो जाएंगे आपके पास। और नेक्स्ट में आपके लिए माइनस के 1 और माइनस के 1, माइनस के 1 और माइनस के 2, और 2 माइनस के 2, यहाँ पर 0 माइनस के 1 और 1 माइनस के, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर, 1 माइनस के 3 के बराबर। अब नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी इसको सॉल्व करने पर, देखिए ये आपका एक अलग आ गया पर, तो यहाँ हमने गलती कर ली है कहीं ना कहीं। ये आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर थी, तो ये प्लस के 1, तो इसको करेक्शन कर लेते हैं। तो ये आपकी वैल्यू प्लस के 1 और यहाँ पर 4 के बराबर, तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस के 1, ये 4 के बराबर, सॉरी कलर चेंज का हो गया। तो यहाँ पर जब हम इसका वो चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपकी जो वैल्यू थी, ये आपकी वैल्यू थी प्लस के 1 के बराबर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर भी आपकी वैल्यू प्लस के 4 हो गई, यहाँ पे आपकी वैल्यू प्लस के 4 हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है, क्योंकि ये सेम नहीं आ रहे थे तो इसलिए मुझे अंदाजा हो गया। तो ये आपका 4, यहाँ पर 3, माइनस के 3, 0, माइनस के 1 और माइनस के 2 के बराबर। तो ये आपकी अब दोनों वैल्यू बराबर हो चुकी हैं, तो वेरीफाई हो गया आपका कि a माइनस में b का जो होल डैश है वो बराबर है a का डैश माइनस में b का डैश, और यही आपको वेरीफाई यहां पर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, अब देखिए आपको a डैश की वैल्यू दे रखी है और b की वैल्यू दे रखी है। यहाँ डैश, देखिए इन सवालों में जब करते में सबसे पहले ये ध्यान रखना, आपको डैश की मतलब ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है, या आपको मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है, तो उसी हिसाब से आप इंटरचेंज करते हैं इनको। और b की वैल्यू दे रखी है, तो आपको वैल्यू निकालनी है a प्लस में b का होल डैश की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैट्रिक्स a डैश बराबर है आपके पास माइनस के 2, 3, 1 और 2 के बराबर, तो आप इससे निकालिए a की वैल्यू, तो वो माइनस के 2, 1, 3 और 2 के बराबर। ठीक, यहां आपको दे रखी है b की वैल्यू जो है आपकी माइनस के 1, 0, 1 और 2 के बराबर, और यहां से निकालिए आप b के डैश की वैल्यू, तो वो है आपकी माइनस के 1, 1 और 0 और 2 के बराबर। अब आपको जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो आपको जो यहाँ वैल्यू निकालनी है a प्लस में 2b की वैल्यू सबसे पहले, ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे लास्ट में हम। तो आपकी जो a की वैल्यू है वो है यहाँ पर माइनस के 2, 1, 3 और 2 के बराबर, प्लस में 2 के साथ बी मैट्रिक्स की वैल्यू माइनस के 1, 0 और 1 और 2 के बराबर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब आपको जो ये 2 एलिमेंट है इसकी गुणा सभी में हो जाती है, क्योंकि ये एक स्केलर आपका गुणांक हो गया, स्केलर वैल्यू हो गई, तो इसकी गुणा आप सभी में कर दीजिए 3/2, और इसकी मल्टीप्लाई जब हमने अंदर करी तो अंदर करने पर आपके लिए माइनस के 2 प्लस के 2 और 0 और यहाँ पर 4 के बराबर। अब सबको ऐड कर लीजिए तो आपको a प्लस में 2b की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो a प्लस में 2b बराबर माइनस के 2 और 1 प्लस में 0 के बराबर, और जो नेक्स्ट वैल्यू आपकी 3 प्लस में 2 के बराबर और 2 प्लस में 4 के बराबर। तो आपकी वैल्यू है यहाँ पे माइनस के 4, 1, 5 और 6 के बराबर। अब ये जो आपकी वैल्यू आई a प्लस में 2b की वैल्यू निकल कर आई है। अब लेकिन आपको निकालनी है ट्रांसपोज की वैल्यू, तो a प्लस में 2b का आप ट्रांसपोज कीजिए, तो इसके रो को बदल लीजिए कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दिया और इसके कॉलम को भी रो में हमने चेंज कर दिया, और यही आपका आंसर लास्ट में फाइनल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कोई टफ नहीं था। नेक्स्ट में अब देखिए फिर से एक कंफ्यूजन वाला सवाल। अब यहां पर आपको देखिए अब जो मैट्रिक्स शुरू हुई है आपकी किस तरीके से मल्टीप्लाई करके आपको इनको सॉल्व करना है। क्या ए बी का जो मल्टीप्लाई है बी का डैश और ए का डैश की मल्टीप्लाई के बराबर वैल्यू है। तो ए वैल्यू दे रखी है आपको, बी वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, या आप चाहो तो पहले आप इनका डैश निकाल लो। तो देखिए यहां से जो ए का डैश हो जाएगा वो 1, माइनस के 4 और 3 के बराबर, और यहां से जो आपका बी का डैश हो जाएगा माइनस के 1, 2 और 1 के बराबर। ठीक है, तो अब हमने ए का और बी का जो ट्रांसपोज है दोनों को वैल्यू मैंने निकाल ली है। अब आपको जो भी प्रूव करना है आपको प्रूव करना है ये वाली वैल्यू। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1, माइनस के 4, 3 के बराबर,
और इसकी वैल्यू मेरे पास 1 2 और 1 के बराबर। तो इसकी रो वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी कॉलम वाइज, तो एक एलिमेंट यहाँ पर है और एक एलिमेंट आपका यहाँ पर है। तो ये जो वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस के 1 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे सेकंड वाले में, तो ये भी आपकी माइनस में, सॉरी हाँ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो ये हो जाएगी 2 के बराबर, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। अब 4 की मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4, ये आपकी वैल्यू थी माइनस माइनस प्लस के 4, ये आपका माइनस है क्योंकि, ठीक है। और माइनस के 4 की इसमें करी तो माइनस के 8, और 1 4 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो ये आपकी वैल्यू माइनस के 4 के बराबर। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस के 3, 3 की मल्टीप्लाई इसमें की तो 6 के बराबर, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 3 के बराबर। तो देखिए ये आपकी मैट्रिक्स यहाँ पर आ चुकी है। अब देखिए अगर आपको मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत है तो ये ध्यान रखना, जो हमने इसकी पहली वाली वीडियो कराई है, जो हमारी जहां पर 3.2 एक्सरसाइज मल्टीप्लाई शुरू हुई है, तो वहां पर मैंने आपको 2-3 तरीके से मल्टीप्लाई करना बता रखा। तो सबसे पहले आप लेक्चर नंबर जो 8 है या हमारा 5 है उसको देखिए, और उसके बाद आप इजीली मल्टीप्लाई करना इसकी सीख जाइए। अब ये आपकी हो गई ए बी की वैल्यू। अब ए बी के डैश की जरूरत है मुझे, तो ए बी का डैश कर लेते हैं। तो वो आपकी हो रही है 1 4 माइनस के 3 2 माइनस के 8 और 6 के बराबर, 1 माइनस के 4 और 3 के बराबर। ये वैल्यू निकल चुकी है। अब नेक्स्ट में आपको निकालनी है बी डैश और ए डैश की वैल्यू। तो बी डैश के साथ ए डैश का मल्टीप्लाई, तो बी डैश की वैल्यू है माइनस के 1 2 और 1 के बराबर, और जो ए डैश की वैल्यू है 1 माइनस के 4 और 3 के बराबर। मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस के 1 प्लस के 4 माइनस के 3, इसकी मल्टीप्लाई तीनों में, फिर आप इसकी मल्टीप्लाई तीनों में कीजिए तो यहाँ पर 2, यहाँ पर माइनस के 8, यहाँ पर आपकी वैल्यू 6 के बराबर। अब लास्ट वाले 1 की मल्टीप्लाई तीनों में कीजिए तो 1 माइनस के 4 और 3 के बराबर। और अब आप देख सकते हैं कि a प्लस में b का जो होल डैश है मल्टीप्लाई में, वो आपका बराबर है b का डैश और a का डैश के। ठीक, ये आपका आंसर यहीं पर हो जाएगा। नेक्स्ट में अब इसी तरीके का इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में आपको यही प्रूव करना है, a प्लस में b का जो डैश है वो बराबर होना चाहिए b का डैश और a का डैश के बराबर। तो इससे हम a डैश की वैल्यू निकालते हैं, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 1 और 2 के बराबर। यहाँ पर b डैश की वैल्यू निकाली है तो वो की हो जाएगी 1 5 और 7 के बराबर। अब सबसे पहले a b की वैल्यू निकालते हैं, तो आपकी a और b की वैल्यू, तो a की वैल्यू आपके पास 0 1 और 2 के बराबर, और b की वैल्यू 1 5 और 7 के बराबर। तो मल्टीप्लाई का सेम वही रूल अप्लाई करते हैं, तो 0 की मल्टीप्लाई तीनों में होगी तो ये 0 हो जाएंगे तीनों एलिमेंट। 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 1 5 और 7 के बराबर, और 2 की मल्टीप्लाई जब तीनों होगी तो 2 10 और 14 के बराबर। और यहां से a और b का जो डैश हो जाएगा आपका, वो बराबर में हो जाएगा किसके, अब यहां पर बराबर में लिख लीजिए, ये आपकी 0 0 0 1 5 और 7 के बराबर, 2 10 और 14 के बराबर। अब आपके पास a और b का जो होल डैश है वो वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब नेक्स्ट में आपको निकालना b का डैश और a का डैश। तो देखिए b डैश की वैल्यू ये है आपके पास, और a डैश की वैल्यू आपको यहां दे रखी है। तो यहां लिखिए 1 5 और 7, इसकी मल्टीप्लाई 0 1 और 2 के साथ। तो पहले 1 की मल्टीप्लाई तीनों में करते हैं, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 1 और 2 के बराबर। फिर 5 की मल्टीप्लाई तीनों में करते हैं, तो यहाँ पर 0 5 और 10 के बराबर। फिर 7 की मल्टीप्लाई तीनों में करते हैं, तो 0 7 और 14 के बराबर। तो अब ये जो आपकी दोनों वैल्यू हैं b का डैश और a का डैश, बराबर है आपके a और b का होल डैश के बराबर। ठीक, या फिर ऐसा लिख लीजिए, a प्लस में b का जो होल डैश है वो बराबर है b का डैश और a का डैश के। और ये चैप्टर आपका यहीं पर आज स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन हैं इस पीडीएफ में। और इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आएगी, इसी के कंटिन्यू सवाल जो आपके टफ होते चले जाएंगे इसके बाद, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। शेयर करें, लाइक करें, और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसका कमेंट जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।